गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुक्कुट प्रबंधन। इस क्विज के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल है। ऑप्शंस देखिए, रोड आइलैंड रेड, ऑप्शन बी व्हाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी रेड कॉर्निश, ऑप्शन डी प्लाईमाउथ रॉक। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्हाइट लेगहॉर्न, जो कि एक वर्ष के अंदर 240 अंडे और जो इसकी संकरित नस्ल होती है वो एक वर्ष के अंदर 300 से भी अधिक अंडे उत्पादित करती है, जिसके कारण इसको ओनली अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब हम बात करेंगे अदर ऑप्शंस की। रोड आइलैंड रेड, जिसे अंडा और मांस दोनों के उत्पादन के लिए पाला जाता है। इसी के साथ ऑप्शन सी रेड कॉर्निश, जिसे ओनली मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, क्योंकि जो इसका मांस होता है वो स्वादिष्ट होता है। ऑप्शन डी प्लाईमाउथ रॉक, इसे अंडा और मांस दोनों के लिए पाला जाता है। जो इसका मांस होता है वो होता है उच्च कोटि का, तो आपको ये भी याद रखना है, स्वादिष्ट मांस होता है रेड कार्निश का, और जबकि जो उच्च कोटि का मांस होता है जो होता है प्लाईमाउथ रॉक का। ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अधिक लाभप्रद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है। ऑप्शंस देखिए, कवच, कवच झिल्ली, श्वेतक या एल्ब्यूमिन, और ऑप्शन डी श्वेतक रज्जु या चैलेजा। अब हम बात करेंगे अंडे की संरचना के बारे में। तो चलिए हम ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कवच की। ये अंडे का एक रूप से छिलका होता है जो कि 94% कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो भंगुर होती है, यानी कि ये आसानी से टूट जाता है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है जो अंडे के आंतरिक भाग है उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कवच झिल्ली की। कवच के बाद में आती है कवच झिल्ली, जो कि दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। जो बाह्य कवच झिल्ली होती है वो अंडे के कवच के साथ लगी रहती है, जबकि जो आंतरिक कवच झिल्ली होती है वो श्वेतक या एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ी रहती है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, ये भ्रूण को कैल्शियम उपलब्ध करवाती है, और तथा इसी के साथ में जो कवच झिल्ली होती है ये कवच को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो कवच होता है ये अंडे के सभी आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो कवच झिल्ली होती है ये कवच को सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जो कवच झिल्ली होती है ये कवच के साथ मजबूती से जुड़ी रहती है। ये कवच भी टूट जाता है तो कवच झिल्ली के कारण जो अंडे के जो आंतरिक भाग है वो बिखरते नहीं है। इसके बाद में श्वेतक या एल्ब्यूमिन आता है। ये होते हैं 3 टाइप के। जो पहला श्वेतक होता है वो होता है बाह्य, फिर गाढ़ा श्वेतक और फिर आंतरिक श्वेतक। इसके भी मेन रूप से 2 कार्य हैं। जो अंडे के अंदर जो भ्रूण होता है उसको पोषण देना और उसको बाह्य आघातों से बचाना। फिर अंडे की आंतरिक संरचना में नाम आता है श्वेतक रज्जु या चैलेजा का। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो है अंडे की जर्दी को श्वेतक से अलग रखना, यानी कि ये अंडे की जर्दी को बिल्कुल श्वेतक के बीचों बीच रखता है। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्वेतक रज्जु या चैलेजा। इसके बाद में आती है अंडे की आंतरिक संरचना में जर्दी। वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं इसकी संरचना को समझने के लिए। ये जो जर्दी होती है ये पीले रंग की होती है, और इसके अंदर जो प्रोटीन और जो वसा होती है वो उच्च मात्रा में होती है, जो कि निषेचित अंडों को सेने पर जो भ्रूण बनता है उस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए काम में आती है। ये अंडे की संरचना हो गई, जिसमें उसके यही पार्ट हैं, कवच, कवच झिल्ली, श्वेतक और चैलेजा और जर्दी। क्वेश्चन 3, मुर्गियों की वृद्धि के लिए दिए जाने वाला वृद्धि आहार किस आयु में दिया जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे मुर्गियों की जो आयु है उनके अनुसार उनका आहार उन्हें किस प्रकार दिया जाता है। तो देखिए, जब उनकी आयु 1 दिन से 8 सप्ताह तक होती है तो उन्हें जो आहार दिया जाता है उस आहार को नाम बोला जाता है प्रारंभिक आहार।
इसके बाद में जब उनकी आयु 8 सप्ताह से 20 सप्ताह तक हो जाती है, तब यानी कि उनकी वृद्धि के लिए उन्हें जो आहार दिया जाता है उसे बोला जाता है वृद्धि आहार। यानी कि इस आयु में उनकी सबसे अधिक वृद्धि होती है, जब उनकी आयु 8 सप्ताह से 20 सप्ताह तक होती है। इसके बाद जिन मुर्गियों से अंडे प्राप्त किए जाते हैं उनकी जो आयु होती है वो होती है 20 सप्ताह से अधिक, और इन अंडे प्राप्त करने वाली मुर्गियों को दिए जाने वाला जो आहार होता है वो होता है लेयर्स आहार। अब हम बात करेंगे ऑप्शन डी की 6 से 8 सप्ताह, यानी कि ये उन चूजों को दिया जाता है जिनको मांस के लिए पाला जाता है, यानी कि उन्हें बेच दिया जाता है 6 से 8 सप्ताह की आयु में ही। और उन्हें क्यों बेचा जाता है, क्योंकि 6 से 8 सप्ताह के बीच में उन चूजों का वजन होता है वो 1.5 किलो हो जाता है, 1.5 kg उनका वजन होता है। इसके बाद में यदि उनको पाला जाता है तो आर्थिक रूप से पशुपालक के लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि उनके बाद उन्हें कैसा भी आहार दें उनका वजन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उन्हें फिर कम पूंजी प्राप्त होती है उनके आहार की लागत की तुलना में। यानी कि 6 से 8 सप्ताह के बीच की जो आयु के जो चूजे हैं उनको दिए जाने वाला जो आहार होता है वो होता है ब्रोइलर आहार। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर हो जाएगा 8 से 20 सप्ताह, ऑप्शन बी, यानी कि इस आयु में उनको वृद्धि आहार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 4, मुर्गियों में होने वाली रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम है। ऑप्शंस देखिए, न्यूकैसल रोग, मेरेक रोग, फाउल कोराइजा और फाउल कोलेरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूकैसल रोग। इस बीमारी में मुर्गियों का श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र ये दोनों प्रभावित होते हैं, यानी कि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके नाक से पानी बहता रहता है और बदबूदार दस्त भी लग जाते हैं, और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण कई बार वो सांस लेने की कोशिश करती है तो उनके मुंह से सीटी की आवाज़ भी निकल आती है। ये जो बीमारी है ये सबसे अधिक वर्षा ऋतु में फैलती है, और ये सबसे अधिक इससे जो चूजे होते हैं, यानी कि जिन मुर्गियों की आयु 8 सप्ताह तक होती है, जो चूजे कहलाते हैं, वो इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, यानी कि वो अचानक मरने लगते हैं। इस बीमारी का जो कारक है वो है पैरामिक्सोटाइप 1, जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? ऑप्शंस देखिए, असील, चीतागोंग, घाघस या कड़कनाथ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असील। ये एक मुर्गियों की लड़ाकू नस्ल होती थी जिसे लड़ाई के खेल में शामिल किया जाता था, एवं इनके बाद इनसे मांस भी प्राप्त किया जाता था, यानी कि इनसे अंडे प्राप्त नहीं किए जाते थे, ये ओनली लड़ाई के लिए और इसी के साथ ये मांस के लिए, इन दोनों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती थी। इसी के साथ ये देखिए जितने भी नाम लिखे हुए हैं, असील, चीतागोंग, घाघस और कड़कनाथ, ये सभी की सभी भारतीय नस्लें हैं, ये हम कहें ये हमारी देसी नस्लें हैं मुर्गियों की। क्वेश्चन 6, मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रैन बसेरे में प्रति पक्षी स्थान दिया जाता है। अब देखिए ये रैन बसेरा क्या होता है, जहां पर कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य जो भी रात्रि विश्राम करता है उसी स्थान को कहा जाता है रैन बसेरा। तो जो मुर्गियों के आवास की जो प्रणाली है जिसका नाम है विस्तृत प्रणाली, इस प्रणाली में इन पक्षियों के लिए रात्रि विश्राम के लिए जो प्रति पक्षी स्थान दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? ऑप्शंस देखिए, आधे वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट, 2 वर्ग फुट, 3 वर्ग फुट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ग फुट। अब देखिए जो ये विस्तृत प्रणाली होती है इसके अंदर दिन के समय में जो भी मुर्गियां होती है वो आराम से चारागाह करती रहती हैं, लेकिन जब भी रात्रि का समय होता है तो वो प्रति मुर्गियां 1 वर्ग फुट का स्थान लेती हैं रात्रि विश्राम करने के लिए। इस प्रणाली के अंदर 1 हेक्टेयर के जो खेत होता है या हमारा जो क्षेत्र होता है उसमें 125 मुर्गियां पाली जा सकती हैं, लेकिन यदि मौसम अनुकूल हो तो उसके हिसाब से 1 हेक्टेयर में 250 मुर्गियां भी पाली जा सकती हैं। ये याद रहना चाहिए, जब अनुकूल मौसम हो तभी 250 मुर्गियां पाली जा सकती हैं। क्वेश्चन 7, वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता है। ऑप्शंस देखिए, 57 अंडे, 78 अंडे, 95 अंडे, 106 अंडे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 95 अंडे। आधारभूत पशुपालन रिपोर्ट 2022 के अनुसार ये बताया गया है कि जो प्रति व्यक्ति जो अंडे की उपलब्धता है वो है
95 अंडे, और ये एक वर्ष के लिए एक व्यक्ति की बताई गई है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 2021 और 22 की, और इसे जो प्रकाशित किया गया है वो किया गया है 15 मार्च 2023 को। ये भी आपको याद रखना है। आधारभूत पशुपालन रिपोर्ट 2022 के अनुसार उपलब्धता है ये अंडों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाइट लेगहॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान है। ऑप्शंस देखिए, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। इसके अलावा जो इंग्लैंड की जो नस्ल है रेड कार्निश, लेकिन ये इंग्लैंड की मूल नस्ल न होकर एक संकरित नस्ल है, यानी कि इसमें एक भारतीय नस्ल की असील मुर्गी भी है, उसको संकरित करके इस रेड कार्निश को इंग्लैंड में विकसित किया गया है। इसके अलावा जो अमेरिका की जो नस्ल है वो है प्लाईमाउथ रॉक और रोड आइलैंड रेड। ये दोनों नस्लें अमेरिका की हैं, आपको याद रखना है। इस टॉपिक से हमारे इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हमने ट्रिक्स के माध्यम से तथा एक्सप्लेन के माध्यम से सोल्व किया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।